अभी मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि VLAN 1 जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगर होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑटो कॉन्फ़िगर होती है VLAN 1, और स्पैनिंग ट्री भी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है डिवाइसेस के ऊपर। तो इनके ऊपर ना अभी सबके ऊपर जो पोर्ट्स कनेक्टेड है उनके ऊपर ना VLAN 1 के ऊपर स्पैनिंग ट्री चल रहा है। शो स्पैनिंग ट्री, अगर मैं ब्रीफ करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास डिटेल्स आ जाती है। देखिए जिस तरह मैंने बताया था कि रूट आईडी क्या 32766 है, ये उसका रूट का मैक है। द ब्रिज इज द रूट, मतलब यही स्विच जो है इस वक्त ब्रिज है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इसका मैक एड्रेस दे सकते हैं और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यही ब्रिज है। उसके बाद का हेलो टाइमर है, उसकी ब्रिज आईडी क्या, ब्रिज आईडी ये है, उसका ब्रिज का मैक भी ये है। अगर कोई और स्विच होगा तो उसका आईडी डिफरेंट होते हैं। ये मैंने ऊपर खोला हुआ, बल्कि इसका मैक ये है, लेकिन जो ब्रिज है ना, ब्रिज का मैक ये है। इसका मतलब है कि ये ब्रिज नहीं है। जो ब्रिज होता है ना उसके ऊपर लिखा आया था कि दिस ब्रिज इज द रूट। सेम गोज फॉर 3 कि इसका मैक ये है और जो ब्रिज है उसका मैक ये है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ना अभी स्पैनिंग ट्री 1 को ना डिसेबल कर दिया, VLAN 1 के ऊपर स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर दिया, और अब मैं देखता हूँ कि क्या ये इफेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सॉरी, डू लो स्पैनिंग ट्री नो स्पैनिंग ट्री, मतलब कि अभी मैंने VLAN 1 के ऊपर से उसको बंद कर दिया। तो तीनों स्विचेस पे मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हमने VLAN 2 के ऊपर इसको चलाना है। तो मैं करूँगा नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के ऊपर मैं डिसेबल कर रहा हूँ इस सब जगह पे। ये थोड़ा सा ना GNS से ट्रिकी है, इसमें कभी कभी ना डिवाइसेज जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही थी जिस तरह वो करना चाह रहे हो, तो आपको ना उसको फिर ऑफ करके ना, मतलब साइड डिवाइस को ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर ये ठीक चलना शुरू होती है। अभी मैंने सब जगह से डिसेबल कर दिया। शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैं करूँगा शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ, तो इसमें भी कोई इंस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे मैं अगर करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ, अब मैं ये करूँगा कि मैं VLAN 2 के ऊपर डिसेबल कर दूँगा, बिकॉज अभी हमें VLAN के बगैर देखना है कि वो क्या हिसाब है, किस तरह सारी चीज़ें चलती हैं। तो अभी मैं VLAN 2 बना के सबके ऊपर स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दूँगा। टर्मिनल में आके मैंने VLAN 2 बना दी, एग्जिट कर दिया हूँ स्पैनिंग ट्री VLAN 2। कंपनीज में इस तरह होता है कि जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं ना कोई खास VLAN के ऊपर, आपको ना स्पैनिंग ट्री चलाना पड़ता है। उसको हम करते हैं पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये देखो इसकी जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर VLAN 1 होती है, उसके ऊपर सारा चल रहा होता है। तो क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं VLAN एक सेपरेट बनाऊँ और सेपरेट के अंदर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को करके और उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री बनाऊँ, तो मैंने VLAN 2 बना लिया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये पोर्ट्स है ना 10 और 11 इन दोनों को VLAN 2 के अंदर डालता हूँ ताकि मेरा ये काम तो पूरा हो जाए। मैं करूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये पोर्ट मेरी VLAN 2 में डल गया। उसके बाद मैं अप एरो करूँगा, मेरे पास 1.1 है। उसके बाद मैं फटाफट करूँगा यहाँ से स्विच पोर्ट, उसके बाद मैं करूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये मेरी दोनों पोर्ट स्विच पोर्ट में चलेंगी हैं। शो VLAN ब्रीफ अगर मेरे पास इसने दिखाने दिया, वो VLAN नहीं, ये स्विच मुझे इजाज़त नहीं दे रहा दिखाने की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज थोड़ा सा हेवी इमेज है। यहाँ पे वो एरर भी मुझे देना शुरू हो गया कि डिस्कवरी फॉल्स है, कि दूसरी तरफ से उसको नेटिव VLAN मिसमैच का एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 कॉन्फ़िगर है VLAN, वहाँ पे 2 है, तो उसको अभी वक्ती तौर पे इग्नोर करें। 0 और 0 हमने 10 पे VLAN 2 दी थी और 11 पे 2 दी थी, 2 हो गया। अब दोनों स्विचेस पे मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा VLAN 2 पर एग्जिट करूँगा, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 2 कर दूँगा, इसको भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं इंटरफेस फास्ट इंटरनेट में जाऊँगा, मैं स्विच नंबर 2 कर रहा हूँ, 1/1 करूँगा, यहाँ पे मैं जाए करूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 कर दूँगा, और उसके बाद इधर से मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं दूसरी पोर्ट के ऊपर जाता हूँ, 1-2 है, इसके ऊपर मैं कर दूँगा, और इस पर भी कर देता, इस पर मेरी ये दोनों पोर्ट भी चलेगी। आप स्विच नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। स्विच नंबर 3 पे मेरा टर्मिनल हो गया यार, तो ये सिंटैक्स VLAN 2 हो गया, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, एग्जिट इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट में स्विच पोर्ट 1-0
प्रोसेस। सारी पोर्ट जो है जिसकी एज स्ट्रक्चर या एज जो हमारा बनाना चाह रहे हैं इसके हिसाब से सारी पोर्ट 2 VLAN में चलेगी। ये भी 2 में है, ये भी 2 में चलेगी, ये भी 2 में है, ये भी VLAN 2 में है, ये भी VLAN 2 में है और ये भी VLAN 2 में ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि सबके ऊपर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिसेबल है VLAN 2 के ऊपर। उसकी कमांड सिंपल सी है, शो VLAN 2। तो उसके ऊपर आ जाएगा कभी इसके ऊपर कोई इंस्टेंस में VLAN नहीं चल रहा है। यहाँ शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ आप करेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कोई स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा। ये देखिए कोई स्पैनिंग ट्री अभी नहीं चल रहा, इसके ऊपर भी नहीं चल रहा। इसके ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। और तीसरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। हाँ, अभी पता क्या होगा, अभी जो भी कम्युनिकेशन आएगी मैं ज़रा इसको रिमूव कर दूँ, मैं बता दूँ। अभी जितने भी कम्युनिकेशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल स्विच 1 ने कोई डाटा स्विच 2 को स्विच 3 को भेजना ना, तो स्विच 3 वो डाटा स्विच 2 को भेजेगा और स्विच 2 वो डाटा स्विच 1 को भेजेगा। या स्विच 1 को डाटा स्विच 2 को भेज रहा है तो वो स्विच 2 स्विच 3 को भेजेगा और स्विच 3 स्विच 1 को भेजेगा। तो ये ना ऑन गोइंग कंटिन्यूस लूप आ गया until unless HTTP अनेबल हो। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों स्विचेस में HTTP अनेबल करेंगे और हम फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा रूट ब्रिज बनता है और कौन से वाले की पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं और कौन से वाले की पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाती हैं। इसकी मैं पाथ कॉस्ट भी अभी आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है। उस पाथ कॉस्ट को हम उसी हिसाब से वही रखेंगे। अभी हम मैनिपुलेट कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद जब आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिर हम मैनिपुलेट्स भी करेंगे कॉस्ट को और पाथ भी डिफरेंट चेंज करेंगे। सबसे पहला तरीका अब ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैक एड्रेस किस तरह देखा जाता है डिवाइस का। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल, तो अभी आपके पास ये मैक आ रहा है, ये है मैक इस स्विच का, स्विच नंबर 1 का मैक ये है। और शो मैक एड्रेस टेबल, ये स्विच नंबर 2 का मैक है, ये है 3994, ये है 24CC और 3 का है शो मैक एड्रेस टेबल। ये आ गया स्विच का। अभी प्रायोरिटी जो भी है उसकी है वो 32948 है। HTTP की प्रायोरिटी अभी तक वही है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको चेंज नहीं किया। तो अब मैं इसको अनेबल करता हूँ HTTP को। अभी हम ये करेंगे, हम VLAN 2 के ऊपर अनेबल करेंगे HTTP तीनों स्विचेस के ऊपर, जो कि मैं करने लगा। उसके बाद ना बाय डिफ़ॉल्ट ये अपनी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी पे चलेगा जो कि होती है 32768 और ये खुद ब खुद ही अपनी कैलकुलेशंस करके और डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी को यूज़ करते हुए एक रूट ब्रिज आपस में सेलेक्ट करेंगे तीनों और उसके हिसाब से अपनी पोर्ट्स को एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ करने से पहले मैं वायरशार्क को ओपन कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर कैप्चर करूँगा, इसकी पोर्ट नंबर 10 को कैप्चर करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे जैसे मैं अनेबल करता जा रहा हूँ उसकी पोर्ट की स्टेट्स किस तरह चेंज होती जा रही हैं। तो ये वायरशार्क थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम लेगा ऑन होते हुए। ओके, मेरे पास वायरशार्क मेरे पास इंस्टॉल ही नहीं है। जल्दी से मैं वायरशार्क इंस्टॉल करके आ रहा हूँ। वायरशार्क मेरा इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, बड़ा छोटा सा सेटअप था, जल्दी से मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो इसमें यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आती है कौन कौन से आपने इंटरफेस को कैप्चर करना है। अगर यहाँ पे आप जाए ना तो यहाँ पे आपके पास कि आपने कैप्चर किसको करना है, यहाँ स्टार कैप्चर पैटर्न है, यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आए थे। अभी मैंने इंटरफेस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है, वो है ये वाला 10 वाला। तो 10 के ऊपर मैं पैकेट्स कैप्चरिंग करूँगा और आप देखेंगे कि किस तरह इसकी पोर्ट्स चेंज होती हैं। अभी वो अपना मैक एड्रेस आप लोगों को सब कुछ दिखाएगा और मैं भी आपको सारे पैकेट्स वगैरह दिखाऊंगा। सबर, मैं ज़रा इसकी स्क्रीन थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको पैकेट सही तरह नज़र आना शुरू हो जाए इसके, बल्कि नो बटन। ठीक है, अभी मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ। स्विच नंबर 1 की पोर्ट 10 को मैं अप करूँगा, बल्कि 10 को मैं नहीं लेता, मैं लेता हूँ स्विच नंबर 2 के साथ पोर्ट नंबर 11 को। इसको एक्टिव करते हैं सबसे पहले और फिर हम देखते हैं इसके ऊपर पैकेट कैप्चर को कि वो किस तरह काम करता है। अभी मैं इसके ऊपर ज़रा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये फिल्टर हो गया। अब मैं कैप्चर स्विच नंबर 1 की पोर्ट नंबर 11 को अनेबल करने लगा हूँ। 1 मिनट ज़रा मुझे चीज़ है। ठीक है, अब मैं करूँगा इंटरफेस फॉर इथरनेट, बल्कि नहीं, मैंने ये करना है कि मैंने स्पैनिंग ट्री को अनेबल करना है ऑन VLAN 2 के अंदर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 2 और यहाँ पे आप देखें आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। फॉरवर्ड टाइम आप चेंज कर सकते हैं, हेलो टाइम चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम एज चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं और उसको एज अ रूट खुद ब खुद बना सकते हैं। रूट के अंदर जब आएंगे तो आपको बता देगा ये जो रूट वाला काम है ना, रूट की प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका ये होता है कि आप ना 2 सेटअप बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। एक प्राइमरी ग्रुप होता है और एक डिफरेंट सेकेंडरी ग्रुप होता है। ये नॉर्मली जब आप
MSTP चला रहे होते हैं, MSTP मतलब मल्टी VPN इंस्टेंस STP चला रहे होते हैं तब यूज़ होता है। अभी इस स्टेज में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास प्रायोरिटी की ऑप्शन भी आ रही है, तो मतलब कि आप इसकी VLAN 2 की ना प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, हमने अनेबल कर दी है STP VLAN 2 के ऊपर, बल्कि अनेबल अभी नहीं किया, मैं कर देता हूँ। स्पैनिंग आपने ऊपर भी नज़र रखनी है, जो हमारी ऊपर आवाज़ शार की चल रही है ना पैकेट की, आपको पैकेट की डिटेल सारी बताएगा कि क्या हो रहा है। ये मैंने कर दिया अनेबल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑन पोर्ट नंबर 1 by 1। अब ये देख रहे हैं स्पैनिंग ट्री के पैकेट जाना शुरू हो गए हैं। सोर्स कौन सी है? सोर्स ये इसका मैक है। इसका मैक क्या है? C20210BCF101, ये इसका मैक है। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के पैकेट भेजना शुरू हो गया, इसको अभी कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी स्पैनिंग ट्री जो है वो VLAN 2 के ऊपर बना है, और VLAN 2 के ऊपर अभी ये जो है पैकेट भेज रहा है 10 और 11 के। अभी क्योंकि इसका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यही रूट ब्रिज है और इसकी प्रायोरिटी भी यही है। अब बाकी स्विचेस पे आके देखते हैं। बाकी स्विचेस आप देख सकते हैं कि अभी स्पैनिंग ट्री का कुछ नहीं चल रहा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ का डेटा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये बाइट अभी स्पैनिंग ट्री सिर्फ और सिर्फ इसका अपना पोर्ट्स पे चलना शुरू हुआ है, कि जैसे एक पोर्ट इसने अपनी लर्निंग पर डाल दिया, दूसरी पोर्ट इसने ब्लॉकिंग पर डाल दिया। मतलब कि जो पोर्ट इसकी स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है वो इसने इस वक्त लर्निंग पर डाली हुई है, और जो स्विच नंबर पोर्ट नंबर 1 है वो इसने ब्लॉकिंग पर डाली है। बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो तब सबकी सब पोर्ट्स ब्लॉकिंग में होती है। इस वक्त ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, ये बाकी स्विच से डाटा मांग रहा है लेकिन इसको कुछ मिल नहीं रहा। तो अब हम स्विच नंबर 2 के ऊपर अनेबल करते हैं। जैसे हम स्विच नंबर 2 के ऊपर अनेबल करेंगे तो इनका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब हम स्विच नंबर 3 पे करेंगे, इनका एक बार दोबारा इलेक्शन प्रोसेस चलेगा और फिर ये रूट ब्रिज को सिलेक्ट करेंगे। अभी क्योंकि ये खुद ही रूट ब्रिज है, तो अभी हम देखते हैं स्विच नंबर 2 पे अनेबल करके इसकी स्टेट में किस तरह चेंज आता है। इस वाली चीज़ों पे आपने ऊपर वाइड शार पे नजर रखनी है, इसके पैकेट नंबर पे, कि वो किस तरह इलेक्शन प्रोसेस में सारे पार्ट्स रहती है। ये मैंने अनेबल कर दिया। अब जैसे ही मैंने अनेबल किया ना, इनका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप वाइड शार पे भी देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस इनका थोड़ा सा टाइम लेगा। इनका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये एक दूसरे में से चूज करना शुरू कर देंगे कि कौन सा वाला रूट है और कौन सा वाला रूट नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ, तो इसमें भी आपको यहाँ पे पता लग गया कि ये दोनों में से इन दोनों में आपस में एग्रीमेंट करके एक रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इस पैकेट की, ये पॉज करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्टॉप किया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब ये जो मेरा पैकेट है ना, UDP की डिस्कवरी पैकेट है, जो कि मेरा फास्ट की तरह 1 by 1 पे आ रहा है, और ये मेरे पास सारे के सारे STPs के वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की क्या। अब इसमें मेरे पास क्या क्या डिटेल्स आती है, इसमें मेरे पास डिटेल आती है कि BPDU पैकेट जा रहे हैं, उसके बाद रूट आइडेंटिफायर हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी 32768 है। उसके बाद दोनों का मैक कंपेयर होता है, और मैक कंपेयर होने के बाद ब्रिज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा ब्रिज है, उसका मैक क्या, उसकी ID क्या, उसका हेलो टाइमर क्या, उसका डिस्प्ले क्या। इसलिए सारा का सारा रूट ब्रिज सेलेक्ट हो जाता है। ये सारी डिटेल्स है रूट ब्रिज की सिलेक्शन की। अभी इन दोनों ने जो स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इलेक्शन करके एक रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लिया, और आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों की प्रायोरिटी 32768 है, इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी भी 32768 है। ये रूट ID है, ब्रिज ID है। अब इसका मैक है C201, ये C202 है, 24CC है, 3994 है। ठीक है, तो ये मैक छोटा है और वो मैक ऊपर वाला बड़ा है। मतलब ये मैक छोटा है और ये मैक बड़ा है, इसलिए ये वाला जो है ना, ये है इस वक्त रूट ब्रिज। और ये रूट ब्रिज कौन सी पोर्ट पे है? पोर्ट नंबर 102 पे है, 1 by 2 पे है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये है ऊपर वाली डिटेल जो है पोर्ट नंबर 1 by 1 की है इसकी। ठीक है, ये लर्निंग स्टेट में है, और नीचे वाली पोर्ट जो है ये भी लर्निंग स्टेट में है अभी। अब यहाँ पे हम STP में आ जाते हैं, एक बार दोबारा देखता हूँ इसकी पोर्ट्स। ये देखें, ये अब इस वक्त रूट ब्रिज बन चुका है। आपने डिफरेंस देखा, पहले उसकी पोर्ट लर्निंग में थी और ब्लॉकिंग में थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने STP दूसरे एंड में स्विच नंबर 2 पे अनेबल किया, उन्होंने रूट ब्रिज सेलेक्ट किया, जो कि ये स्विच नंबर 1 है क्योंकि उसका मैक एड्रेस छोटा है। फिर दोनों पोर्ट जो उसकी है वो फॉरवर्डिंग में चली गई हैं, और उसके बाद अब हम दूसरे स्विच पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये दोनों लर्निंग में थी, अब इसकी एक पोर्ट ब्लॉकिंग में है
क्योंकि वो स्विच नंबर 3 के साथ है और स्विच नंबर 1 के साथ है, और दूसरी पोर्ट इसकी फॉरवर्डिंग में चली गई जो कि है स्विच नंबर 2 के साथ। इसमें ये वाला रूट ब्रिज है, रूट आईडी क्या है स्विच नंबर 1 की। अब हम ये करते हैं, अब हम इस पे अनेबल करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा, उसके बाद मैं लग दूंगा स्पैनिंग ट्री VLAN 2। अब इन सब का आपस में एक बार दोबारा इलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने दोबारा शेयर कर दिया तो वो कोई एरर आ गया। खैर ये वाले बात की बात है, वो मैंने पैकेट आपको दिखा दिए जो दिखाने थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। अब इधर भी मैंने अनेबल कर दिया है, तीनों पे मैंने अनेबल कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी पोर्ट्स की क्या स्टेट्स हैं। अब इधर इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, अभी भी यही रूट है। ये रूट क्यों है? क्योंकि इसका मैक एड्रेस बाकियों से कम है। अब वो किस तरह है वो दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका मैक 3202 है, इसका 30201 है स्विच नंबर 1 का। इससे स्विच नंबर 1 जो है वो आपका रूट है। अब इधर देख लेते हैं, इसका मैक 3203 है, लेकिन इसका मैक 3201 है, इसलिए 3201 जो है वो रूट ब्रिज बन गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं एक पोर्ट इसकी लिसनिंग में है, दूसरी पोर्ट इसकी फॉरवर्डिंग में है। ये अपनी स्टेट चेंज करके डेजिग्नेटेड और रूट पोर्ट में जाएगा। इसने अपनी एक पोर्ट ऑलरेडी ब्लॉक रखी हुई है जो कि इसकी स्विच नंबर 2 के साथ है। आपको मैंने बताया था कि 15 सेकंड्स का ना ये लोग वेट लेते हैं, सबसे पहले ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने में और फिर लर्निंग में जाने में। तो अभी थोड़ा सा इनको टाइम देते हैं कि अपनी पोर्ट्स की स्टेट चेंज कर। आप देख सकते हैं कि स्विच नंबर 2 ने अपनी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाली है, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, एक इसकी रूट पोर्ट है और दूसरी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। और स्विच नंबर 3 में एक पोर्ट फॉरवर्डिंग में, एक पोर्ट इसकी ब्लॉकिंग में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी पोर्ट्स की स्टेट्स क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। स्विच नंबर 1 की दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चलेंगी क्योंकि वो रूट ब्रिज है। ये हमारे पास आ गया रूट ब्रिज, इसकी ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग में चलेगी और इसकी ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग में चलेगी। स्विच नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्विच नंबर 2 इस वक्त हमारा रूट ब्रिज नहीं है, लेकिन इसकी पोर्ट नंबर जो 1 by 1 है वो होगी फॉरवर्डिंग में, और इसकी पोर्ट नंबर 1 by 2 जो है वो भी होगी फॉरवर्डिंग में। अब स्विच नंबर 3 पे आए। स्विच नंबर 3 की एक पोर्ट अब फॉरवर्डिंग में जाएगी और दूसरी पोर्ट ब्लॉकिंग में जाएगी। उसकी 1 by 0 जो है वो फॉरवर्डिंग में चलेगी और ये पोर्ट इसकी ब्लॉकिंग में चलेगी। अब आ जाए उस थ्योरी के ऊपर वापस जो मैं आपको काफ़ी देर लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी थ्योरी, ये मतलब इसी पार्ट की सीरीज में, कि जो रूट ब्रिज होता है उसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चली जाती है, उसने अपनी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में डालनी। जो उसकी ऑपोजिट होती है वो होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये है डेजिग्नेटेड पोर्ट जो कि फॉरवर्डिंग में चली गई है, ये भी है डेजिग्नेटेड पोर्ट जो कि फॉरवर्डिंग में चली गई है। अब इन दोनों पोर्ट में से एक फॉरवर्डिंग में हो सकती है और दूसरी अपने आप को ब्लॉक करेगी, मतलब ये एक रूट पोर्ट होगी दूसरे को ब्लॉक कर देगी। अब क्योंकि 1 by 2 ये स्विच नंबर 3 का जो है मैक स्विच नंबर 2 से कम है, वो ज़्यादा सॉरी, इसलिए इसने अपनी पोर्ट को ब्लॉक कर लिया। अब मैं ये करता हूँ, मैं ना इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी मैनिपुलेट करता हूँ। स्विच नंबर 1 की प्रायोरिटी मैं थोड़ी सी हाई करता हूँ और मैं स्विच नंबर 2 को चांस देता हूँ कि वो रूट ब्रिज बने। स्विच नंबर 2 जैसे ही रूट ब्रिज क्यों बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसका मैक एड्रेस जब प्रायोरिटी मैं इसकी लो करूँगा, हाई करूँगा सॉरी, तो स्विच नंबर 1 जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, बिकॉज बाकी स्विच नंबर 2 और 3 की प्रायोरिटी जो है उससे लो हो जाएगी। तो स्विच नंबर 1 इलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो स्विच नंबर 2 और 3 में फिर देखा जाएगा कि किसका मैक एड्रेस कम है, वो फिर रूट ब्रिज बन जाएगा। अभी हम ये करता हूँ कि मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ, स्विच नंबर 1 की प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ। वो किस तरह होगी? वो होती है स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में क्या रखनी है मैंने 32768 से कोई नंबर बड़ा रखना है, और प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था कि 4096 के इंस्टेंस में हो सकती है। तो 32768 के अंदर मैं एमुलेटर थोड़ा यूज़ कर लूँ ज़रा। 32768 प्लस 4096 तो ये मेरा आ गया 36864। अब मैं 36864 कर देता हूँ। ये प्रायोरिटी मेरी 32768 से ज़्यादा है, तो ये मैंने सेट कर दी इसकी प्रायोरिटी। अब इलेक्शन प्रोसेस दोबारा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अपनी पोर्ट्स की स्टेट जो है वो भी अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैंने रूट की प्रायोरिटी 36864 कर दिया है और बाकियों की है 32768 है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी 32768 ही है अभी भी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रायोरिटी को चेंज करते हुए। ये आप देख सकते हैं कि रूट की अभी भी 32768 है और इसने ये देखें इसकी स्टेट्स फौरन चेंज हो गई हैं। पहले फॉरवर्डिंग में था दोनों, उसके बाद जैसी प्रायोरिटी चेंज हुई है इसने अपनी प्रायोरिटी चेंज की है।
इसने अपनी प्रायोरिटी क्या कर दिया, 36864 कर लिया, मैंने 4096 के इंस्टेंस इसको बढ़ा दी और रूट ब्रिज चेंज हो गया। तो इसका मैक एड्रेस अभी भी लो है स्विच नंबर 1 का, मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, इसका अभी भी मैक एड्रेस लो है उससे स्विच नंबर 2 से, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी स्विच नंबर 2 की कम है स्विच नंबर 3 से स्विच नंबर 1 से, इसलिए वो रूट ब्रिज बन गया। और अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दिखा देता हूँ, ये अब इस पे लिखा आ गया है कि भाई दिस ब्रिज इज द रूट। इसने कह दिया कि भाई ये वाला जो ब्रिज है ना आपका, ये ब्रिज रूट है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है वो लो है एज कम्पेयर टू द प्रायोरिटी ऑफ द अदर वन। तो इस तरह प्रायोरिटी मैनिपुलेट हो गया, मेरा ये रूट ब्रिज हो गया, उसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चली गई हैं। इस रिस्पेक्ट में मेरा स्विच नंबर 3 जो है उसकी अभी भी एक पोर्ट फॉरवर्डिंग में और दूसरी पोर्ट, हाँ स्विच नंबर 3 की अब मेरी अब सिनेरियो क्या आ गया, अब सिनेरियो ये हो गया है, मैं अगर सबको रिमूव कर दूं, मैंने इसकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब ये बन गया मेरा आरपी रूट ब्रिज, इसकी दोनों पोर्ट चलेंगी फॉरवर्डिंग में, ठीक है। और इसकी पोर्ट आ गई, ये मेरे पास आ गई रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि रूट पोर्ट के ऑपोजिट डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, और ये भी मेरे पास आ गई डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब मसला आ गया इन दोनों पोर्ट का कि इनमें से कौन सी ब्लॉकिंग में होगी कौन सी फॉरवर्डिंग में होगी। इसकी प्रायोरिटी हाई है और इसकी प्रायोरिटी लो है, तो बाय इलेक्शन ये वाला जो है ये अपनी पोर्ट एक्टिव रखेगा और ये अपनी पोर्ट ब्लॉकिंग में डाल देगा, और यही हुआ है, स्विच नंबर 1 ने अपनी पोर्ट ब्लॉकिंग में डाल दी है जो कि 10 पोर्ट पे थी, 10 के साथ उसने अपनी ब्लॉकिंग कर दी है और 11 के साथ वो फॉरवर्डिंग स्टेट में है। तो इस तरह ये चेंज होती है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं स्विच नंबर 3 को कहता हूँ कि वो अपनी पोर्ट ब्लॉक करे और स्विच नंबर 1 को कहता हूँ कि वो अपनी पोर्ट को एक्टिव करे। उसके लिए